गरीब लड़का अपने पहले ही दिन डिलीवरी का काम करने निकला तो उसे एक महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने वाले अमीर लड़के ने जानबूझकर परेशान किया। जमीन पर गिरकर बिखर चुकी डिलीवरी को देखकर आम इंसान तो वहीं हार मान लेता, लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान को छेड़ दिया था। डिलीवरी बॉय ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार में उसका पीछा करने लगा। अमीर लड़का हैरान रह गया, खुले रोड पर तेज रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन उसे एक डिलीवरी बॉय ने रोक लिया। बिना कुछ बोले डिलीवरी बॉय ने खाना उसकी कार में फेंक दिया और कहा कि इस ऑर्डर का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। रास्ते पर खड़े लोगों की हैरानी भरी नजरों को देखकर अमीर लड़के को मजबूर होकर पैसे देने पड़े और फिर वो शर्मिंदगी में वहां से भाग गया। उस डिलीवरी बॉय का नाम था ताई झोंग। वो एक बेहद नेक दिल और मददगार इंसान था। वो रोज बुजुर्गों का सामान उठाने में मदद करता और ग्राहकों के लिए पौधों की देखभाल तक कर देता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही भलमनसाहत उसे एक दिन बलात्कार और हत्या के केस में फंसा देगी। एक दिन वो सड़क किनारे खाना खा रहा था, तभी उसे झाड़ियों में एक छोड़ा हुआ मोबाइल मिला। मोबाइल से एक लड़की की आवाज आ रही थी। कॉल उठाने पर लड़की ने कहा कि वो इस फोन की मालिक है और उसने ताई झोंग से उसे फोन वापस पहुंचाने की मदद मांगी। इसके बदले में उसने 30 लाख कोरियन वॉन देने का वादा किया। लड़की के बताए अनुसार ताई झोंग फोन को एक सुनसान सुरंग में ले गया। वहां इमरजेंसी फोन बॉक्स में पहले से ही 30 लाख वॉन रखे थे। ताई झोंग ने बिना ज्यादा सोचे फोन को अंदर रख दिया और पैसे लेकर चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह अचानक पुलिस उसके घर में घुस आई और उसे बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। असल में उसी सुरंग में एक हत्या और शरीर के टुकड़े किए जाने का मामला हुआ था और मृत महिला वही थी जिसने ताई झोंग से फोन वापस मंगवाया था। ताई झोंग के दोस्तों ने जब ये खबर देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता था वो भला हत्यारा कैसे हो सकता है? और वो तो दिन भर डिलीवरी करता रहता था। उसके पास अपराध करने का समय ही नहीं था। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए दोस्तों ने उसके पिछले कुछ दिनों के डिलीवरी रिकॉर्ड निकालकर उसकी पूरी लोकेशन और गतिविधियों का विवरण तैयार किया। सच्चाई ये थी कि वो रोज लगभग 13 घंटे काम करता था, यानी उसके पास मजबूत अलिबाई था। कोर्ट के दिन वकील ने ये सबूत जज के सामने पेश किए, लेकिन सरकारी वकील बिल्कुल भी नहीं घबराया क्योंकि उन्हें पहले से ही उसकी गतिविधियों में खामियां मिल चुकी थी। पहला शक, ताई झोंग ने पहले भी उस मृत महिला को डिलीवरी की थी। हालांकि ये एक संयोग हो सकता था, लेकिन डिलीवरी देने के बाद वो बिल्डिंग में 7 मिनट तक रुका रहा। ये उसके सामान्य व्यवहार से अलग था। ताई झोंग ने सोचा और याद किया कि उस दिन उसने एक पौधा गलत जगह रखा हुआ देखा था, इसलिए उसने उसे सही जगह पर रख दिया क्योंकि वो पौधा सिर्फ आधी धूप में ही रह सकता था। ज्यादा धूप से उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। उसने एक नोट भी छोड़ दिया था, इसी वजह से उसे देर हो गई। दूसरा शक, सीसीटीवी में वो एक बड़ा काला सूटकेस खींचते हुए दिखा। ताई झोंग ने कहा कि वो एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा था, लेकिन फिर अभियोजन पक्ष ने मृत शरीर की तस्वीरें दिखाई। लाश को ठीक उसी तरह के काले सूटकेस में पाया गया था और आसपास के सभी कैमरों में ताई झोंग सिर्फ एक बार ही दिखा। एक डिलीवरी बॉय होने के नाते वो इलाके के कैमरों की लोकेशन अच्छे से जानता होगा, इसलिए वो आसानी से कैमरों से बचकर सूटकेस को समुद्र में फेंक सकता था। तीसरा सबूत, एक दुकान के कैमरे में वो मृत महिला का फोन इस्तेमाल करते हुए दिखा। ताई झोंग ने घबराकर कहा कि उसे ये फोन रास्ते में मिला था, लेकिन ये सब अभी तक सिर्फ शक थे। फिर पुलिस ने एक ऐसा सबूत पेश किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मृत महिला के शरीर के अंदर ताई झोंग का डीएनए मिला था। इसका मतलब साफ था वही बलात्कारी और हत्यारा था। इसके अलावा उस बिल्डिंग के कॉरिडोर में वैसा कोई पौधा भी नहीं मिला जिसका ताई झोंग ने जिक्र किया था, यानी वो शुरू से ही झूठ बोल रहा था। ताई झोंग पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, फिर कैसे अचानक वो हत्यारा बन गया। आखिरकार उसे दोषी ठहरा दिया गया। जेल में पहुंचने के बाद उसने कसम खाई वो उस असली गुनहगार को ढूंढेगा जिसने उसे फंसाया है और उसे उसकी सजा जरूर दिलवाएगा। असली कातिल कौन है जानना है तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो पार्ट 2।